इतना थोड़ी डरते हैं, तो पसीने में लथपथ हो गए। कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना इधर, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया है? हेलो पापा? जी अब ठीक हूँ। आप कैसे हैं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आप आ रहे इतनी जल्दी? नहीं नहीं, अब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप मुझे फ्लाइट नंबर और टाइम बता दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। ठीक है, मैं ठीक हूँ। बाय। क्या हुआ? क्या सोच रही है आप? बेटा, सुनोबर की फिक्र मुझे खाए जा रही है। आखिर हम लोग कब तक उसे छुपाते फिरेंगे? पुलिस अलग पीछे लगी है। 5 करोड़ की खातिर वो लालची लोग उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? ये तो है। हेलो, हाँ टीना बोलो। क्या? ओह माय गॉड। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। खुरम भाई को बताया? ओके, मैं निकल रहा हूँ। गजनफर, कहाँ जा रहा हो? कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ? टीना क्या कह रही थी? अम्मी वो टीना की तबीयत खराब। मेरी तो जान ही निकल गई। अब क्या होगा? अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो। खुरम भाई वहां पहुंच रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा, बस आप दुआ कीजिए। आराम से बैठे। कैसी तबीयत है सुनोबर की? तुमने पूछा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ? पूछा था, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अब वो आराम से सो रही है। एक्चुअली टेंशन की वजह से बेहोश हो गई थी, और कोई बात नहीं। तुम बर वक्त ना आती तो हम किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाते। मसला तो अब भी सर पर खड़ा है। वो क्या? मम्मी डैडी आज रात आ रहे हैं। खुरम भाई, अब पापिया को लेके कहाँ जाएंगे हम? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से हमें उसे किसी होटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। जब तक वो मेरा कंपनी वाला अपार्टमेंट तैयार नहीं हो जाता ना, तब तक हमें उसे होटल में ही ठहराना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं होटल में कमरा बुक करवाता हूँ। तुम लोग कोई भी अच्छा रीजनेबल टाइम देके यहाँ से निकलो। ओके? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब यही एक तरीका है। I think he's right.
हेलो जी खुरम भाई, सारा इंतजाम हो गया? हाँ वो रूम मैंने बुक करवा ली। ओके इट्स 301। थैंक गॉड। जी बस हम पहुंचने वाले हैं, रास्ते में ही हैं। जी बस प्लीज आप जरा बाहर नजर रखिएगा, कहीं कोई फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुरम भाई का फोन था। सब सही है? हाँ कह रहे इंतजाम तो हो गया है। गुड। टीना मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। अब या आप हिम्मत से काम लें, हम लोग हैं ना आपके साथ। मेरी वजह से तुम सब परेशानियों का शिकार हो गए हो ना। सब सही हो जाएगा। अरे भाभी, आपके यही चाय की कशिश रोजाना मुझे ना चाहते हुए भी खींच के यहाँ ले आती है। सोचता हूँ जाऊँ, आप लोगों से मिलूं, बात करूं, बच्चों का क्या हाल चाल है। आप लोग भी घर से निकला करें, मैं रोज रोज नहीं आया करूंगा। ये आपने क्या कह दिया गौरी भाई? मेरा तो निकलना नहीं होता, आप जानते हैं अच्छी तरह। और इनके जाने के बाद मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाहता। तो ऐसे लगता है बस कुछ ही पल रह गए हैं मेरी जिंदगी के। मम्मी आप तो हर वक्त चल चलाओ की बातें करती रहती हैं। अच्छी भली माशाल्लाह सेहत है आपकी, आप अल्लाह को याद करें, उसका शुक्र अदा करें। इसे पता नहीं किया गया। अच्छा बस अब मैं चलता हूँ, घर पे बेगम दरवाजे में मेरा इंतजार कर रही होगी, मुलाकात होगी। आप लोग चक्कर लगाइएगा। हाँ? शौकत, ये रोजाना खुरम कहाँ चला जाता है? 8 बजने वाले और अभी तक घर नहीं आया। भाई ये तुम जानो और तुम्हारा भाई। तफ्तीश करने की न मुझे जरूरत है और न ये मेरी आदत है। शौकत, कभी तो ढंग से जवाब दे दिया करें। सही जवाब चाहिए तो सुनो। ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ, कभी तुमने चाय पानी का पूछा मुझसे? सॉरी, अभी लाती हूँ। रहने दो, अब सबर का एक घूंट पीकर ही गुजारा कर लूंगा। वैसे हाजिर जवाबी तो आप पर खत्म है। एक म्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मुझ गरीब पर हुकूमत करने के लिए एक मलका ही काफी है, आप। मगर खुरम इस वक्त होगा कहाँ? देखिए मिस्टर नोबर, आप घबराइएगा बिल्कुल मत। देखिए एहतियातन मैंने आपका नाम जो है वो लिखवाया है मिसेस जवाद। मैंने उनसे कहा है कि मेरी एक बीमार सी आंटी हैं जो ऊपर ठहरी हुई हैं, ताकि आपको कोई रूम सर्विस वाला डिस्टर्ब ना कर सके। आप या हम लोग नॉक करके अपना नाम बताएं, फिर ही दरवाजा खोलिएगा। और खाने पीने के जो बर्तन है ना, वो आप दरवाजे के बाहर रख दीजिएगा, वो खुद ही आके ले जाएंगे। खाना खा के रखिएगा, ऐसा ना हो बगैर खाए बर्तन बाहर रख दें। आप या हम सब आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, आप बेफिक्र रहें। न जाने मेरे नसीब में और कितनी गर्दिशें लिखी हैं। देखिए सनोबर, इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक गर्दिश में ही रहता है, बस सबब और नौयत अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा खुरम भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। और मैं भी। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं अक्सरियत की राय है। हेलो, हाँ 1 सेकंड होल्ड करें, अम्मी का फोन है। जी अम्मी? नहीं अम्मी, अब परेशानी की कोई बात नहीं, खुरम भाई ने सारा मामला संभाल लिया है। जी मैं घर आके बताता हूँ। खुदा हाफिज। चलो वैसा करो, तुम लोग जाओ, मैं सनोबर को खाना खिलाऊंगा, फिर आऊंगा। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो हमें मोबाइल पे कॉल करके बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा दादी अम्मा, आप जाएं, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। क्या क्या खाएंगे? मैं खाना मंगवा रहा हूँ। नहीं, मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। क्या इस तरह भूखा रहने से आपके मसले हल हो जाएंगे? बल्कि अगर आप बीमार पड़ गई तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तो वैसे ही पैदल पे मसलों में घिरती चली जा रही हूँ। एक मसला खत्म होता है तो
तो दूसरा सर उठा के मेरा इंतजार कर रहा होता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं कंबल को छोड़ना चाहता हूं और कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं खाना मंगवाता हूं। पापा, ये मूवी कितनी मजेदार है ना। यार देखने में तो अच्छी है, अब मजेदार है कि नहीं तो चक्के देखना पड़ेगा ना। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं यार, नोमी तो मेरी जान है, मेरी आंखों की ठंडा करना, इसका मजाक कैसे उड़ा सकता हूं? हेलो, हाँ गजनफर, क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे अभी बता रहे हो ये? ठीक है, तुम इस वक्त उसे आराम करने दो, वही बेहतर है। नहीं, मैं कल ऑफिस आते हुए जो है ना होता हुआ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। फोन किसका था और आपने रख क्यों दिया? शाजिया बेगम, रोज रोज एक ही सवाल मत किया करो, कहीं मुंह से सच निकल गया ना तो। वही सच तो मैं सुनना चाहती हूँ। सुनने का हौसला है आपने? हौसला? आप मुझे कमजोर समझते हैं क्या? नहीं भाई, असल में एक औरत दूसरी औरत के बारे में सुन नहीं सकती ना, इसलिए। नासिर, टीवी देखो, टीवी, तो तबीयत खराब हो जाएगी। जी मामू, जी जी, वो हमने संभाल लिया था मामू, खुरम भाई आ गए थे वहां पे। जी जी, नहीं बिल्कुल ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। आप वो भी देखा, टीना साथ थी ना, वो देख लेंगे हम लोग। जी अरे गजनफर, तुमने फोन रख दिया। मैंने कहा था ना नासिर से मेरी भी बात करा दो। मम्मी, मेरा ख्याल है मामू के सामने कोई आ गया था, इसीलिए उन्होंने खुद फोन बंद कर दिया। मैं समझती हूँ। शाहजिया को तो मुझसे वैसे ही अल्लाह वास्ते का बैर है। सोने पे सुहागा, सनोबर वाला मामला। नाजिया भी उसके हर वक्त कान भरती ही रहती है। वैसे मम्मी, ये दोनों बहनें एक जैसी नहीं? शाहजिया बेहतर है। नाजिया के दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चक्कर चलता रहता है। ये तो आप ठीक कह रही है, क्योंकि हर गलत बात नाजिया से शुरू होती है और नाजिया पर ही खत्म होती है। खत्म उस पे नहीं होती, खत्म उसका लाडला देवर करता है, जो उल्टी सीधी हरकतों में अपनी भाभी से भी 4 हाथ आगे है। और आजकल तो इन सबको सुनोबर फोबिया हो गया है। हर लड़की में सुनोबर ही सुनोबर नजर आती है। आप काम करें, मैं टीना से बात करूं। सनोबर, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, जमीन के अंदर, 7वें आसमान पर, कहां कहां छुपी फिरोगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सारा शहर छान मारा, सनोबर न जाने कहां छुप गई। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कुछ सोचो नाजो, कुछ सोचो। 5 करोड़ की रकम हाथ से निकली जा रही है, 5 करोड़ की। भाई, यही सोच सोच के मेरे तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अरे ये तुम क्या कह रही? बकौल हमारे हमजुल साहब के, तुम्हारा दिमाग तो शैतानी चरखा है। अच्छा, अब खुदा का वास्ता जमील, अब तुम नासिर भाई की बेआवाज लाठी की आवाजें सुनाने मत बैठ जाना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? इस काम के लिए तो हमारे हमजुल साहब ही काफी है। जिंदगी आजिज करके रखती है नासिर भाई ने। और पता है, ये जो इनका नालायक बेटा है ना, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। जमील भाई, अरे ये तो इस वक्त पैसे चाहिए होंगे, आ गया वो कोई आवारा दोस्त लेने। भाभी, आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? सनोबर और 5 करोड़ रुपए मेरी वजह से नहीं गए, और वैसे भी तलाक के लिए शेरी भाई को आपने भड़काया था। क्या क्या क्या? जमील, आप देख रहे हैं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, जैसे खुद तो बड़ा मासूम फरिश्ता है ना। तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं भी आपको खूब जानता हूँ। अरे अरे बस करो, क्या हो गया तुम दोनों को? बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हो? भैया, 5 करोड़ रुपए की खातिर तो मैं गाड़ी में मारा मारा फिरता हूँ, और भाभी फिर भी। हाँ, उसके ऊपर भी भाभी सबको खटकती है। नाजो नाजो, या शकील, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है
कि तुम नाजो की मुंह मत लगा करो यार। भैया मैं भाभी के कब मुंह लगता हूँ? ऐसा नहीं यार, तुम दोनों को क्या हो गया? यहाँ मुसीबत सर पे खड़ी हुई है, तुम दोनों आपस में लड़। मेरे नसीब में आज कितनी परेशानियां लिखी है। किसी के नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं टाल सकता। काश मेरी बहन मैं तुम्हारी तमाम दुख, तमाम मुश्किलात अपने दामन में समेट सकता। ये क्या भाईजान, आप तो सनोबर को हौसला देने आए थे, आप तो खुद रो रहे हैं। यार इसको हौसला देने की अब मुझे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है। भाईजान प्लीज आप हिम्मत से काम लें। मैं और नासिर भाई कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल के केस से सनोबर को आजाद करा सकें, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप नहीं रो, मैं वादा करती हूँ मैं भी नहीं रोऊंगी और हौसले के साथ इन तमाम परेशानियों का सामना करूंगी। ये हुई ना बात। परवरदिगार तू मेरी बहन की तमाम परेशानियों को खत्म कर दे और उसकी आजमाइशें आसान कर दे परवरदिगार। आमीन। आप डॉक्टर साहब किसके लिए शॉपिंग हो रही है और कौन है वो खुशकिस्मत खातून? वो खुशकिस्मत मैं हूँ, लेकिन मैं खातून नहीं हूँ, लड़की हूँ और मेरा नाम टीना है। अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो हम शॉपिंग कर लें, अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर। मैं तो समझा था कि हम भी आपकी तरफ 5 करोड़ के चक्कर में पड़ गए। नहीं सरकार, ये 5 करोड़ का चक्कर आप ही को मुबारक हो। वैसे आप भी कुछ कम चक्री नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को बहुत महारत से चक्कर देते हैं आप। वो क्या है ना शकील साहब के माहिर लोग हर काम महारत से करते हैं, ऐसे के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोगों की तरह कच्चा काम नहीं करते। जी हाँ, इस बात का तो मुझे बखूबी एहसास है। शुक्र है आप कोई काम तो महारत से करते हैं। वैसे बाय द वे, आपने उस मैडम 5 करोड़ को कहाँ छुपा रखा है? मुझे इस बात का यकीन है कि वो आप लोगों के पास ही होगी। इतनी आसानी से बता दे? क्या आपने हमें बेवकूफ समझा है? या बेवकूफ बना रहे हैं? क्या करें खजान पर? इनको खजाने यानी 5 करोड़ का पता बता दे। क्या वाकई आप मुझे सरोवर का पता बता देंगी? हाँ बता तो सकते हैं, लेकिन हमें भी हमारा हिस्सा देना पड़ेगा आपको। टीना, मेरा ख्याल है शकील भाई को बता ही दो। क्या फायदा
नाजिया आंटी अपना हक जताकर कब्जा तो कर ही लेंगी। 5 करोड़, ओह माय गॉड। ये तो है। नहीं नहीं, मैं उसमें से भाभी को 1 टका भी नहीं दूंगा। आपका जो हिस्सा बनेगा ना, मैं आपको दे दूंगा। शकील भाई, काम अगरचे मुश्किल है, लेकिन आप भी क्या याद करेंगे, आपको बता ही देते हैं। सनोबर जो है ना, वो मेरे डैडी के दोस्त डीआईजी साहब के घर पर है, यानी कि 5 करोड़ बकलम में खुद। आया कुछ समझ? शायद आ गया। अब चल। ऐसे मामला से निपटना बहुत अच्छी तरह है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अंकल, मुझे और इस दफ्तर को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मेरी बात मान जाइए। थैंक यू। अब समझने और समझाने को रह क्या गया? स्वार्थ के उजड़ने का दुख अपनी जगह, लेकिन ये उजड़ी कौन? ये तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता है, बढ़िया बहुत याद आता है। मेरा ख्याल है कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। कौन? मैं खुर्रम। आपको स्कूल जाने के लिए कौन तैयार करता है? दादी। दादी तैयार करती है। और पापा उठाते हैं। पापा उठाते हैं। मम्मा की याद आती है। मम्मा अपने साथ घर चले ना। घर? मैं कैसे घर जाऊँ? चलो बाबा बेटा चलते हैं, आपकी मामा बाद में आ जाएंगे। चलो बेटा, पापा लेने आते होंगे। सनोबर, अब हम इजाजत चाहेंगे क्योंकि मैं इसकी टीचर से थोड़ी देर के लिए इसको लेके आया था। अभी शहरी इसको लेने आ जाएगा, मैं चाहता हूँ इससे पहले इसे छोड़ दूं। चलो बेटा, मामा को अल्लाह हाफिज कहो। अल्लाह हाफिज। के बाद जा। सनोबर, मैंने अपना वादा पूरा किया। खुर्रम, मेरा रोम रोम आपके एहसान तले दबता जा रहा है। एहसान कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैं आपके लिए कर लूंगा। आओ बेटा, अच्छा। देखो, दादी को और पापा को तंग मत करना। रहम कर दे, थोड़ा सा सुकून अता कर दे मुझे मेरे नाम से मिला दे।
वकील साहब ने क्या जवाब दिया? वही केस स्टडी कर रहे हैं और अपिया को बचाने के लिए ना उनके पास गवाह है ना कोई सबूत है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ गजनफर, क्या अपिया को कानून से कोई मदद नहीं मिल सकती? तुम्हें पता है रात को अपने बेटे को ख्वाब में देखकर किस तरह तड़प रही थी। उनको देखकर नहीं टीना नहीं, प्लीज। इस वक्त हमें अपने जज्बात काबू में रखकर अपिया को इस भंवर से निकालना है और संभालना है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। यही तो कर रही हूँ मैं गजनफर, यही तो कर रही हूँ। मेरे ख्याल चले, मुझे ड्रॉप करके तुम अपिया के पास चले। हाँ, इसी बहाने मम्मी से भी मिल लूंगी। हेलो नासिर भाई। क्या बात है खुर्रम, इस कदर घबराए भी क्यों? नासिर भाई, सनोबर से मिलने का ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैंने जमील को देखा, वो पार्किंग में खड़ा है कुछ लोगों के साथ। ओहो, ये क्या कह दिया तुमने? मेरे जहन में तो खतरे की घंटी बज रही है। कहीं उसे हम पर शक तो नहीं हो गया? नासिर भाई, अब है कहाँ? यार वो असल में मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, आप वहीं रहें, मैं आपको फोन पे सारी सिचुएशन बताऊंगा, ठीक है? उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं आपको फोन ना करूँ। देखो ख्याल रखना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना। दोनों भाई किसी बला से कम नहीं है। आई नो, आप फिक्र ना करें। बाय। भट्ट साहब ने गलत होटल का पता बताकर खामखाई में दौड़ लगवा दी। आजकल महंगाई के जमाने में पेट्रोल और खून दोनों साथ साथ चलते हैं। खैर, अब मैं आजम साहब से भी कल ही मिलूंगा होटल में, और आप लोगों से भी वहीं मुलाकात होगी, ठीक है? चलें, लेट्स गो। हेलो नासिर भाई। हाँ, आप खतरा टल गया, आप आ जाएं। जी जी, नहीं कोई शक वक नहीं हुआ। बस आप एक काम कीजिएगा, सनोबर को ये सब कुछ ना बताइएगा, वरना आपको पता है ना वो। हाँ हाँ, जी जी, आ जाएं आ जाएं। अपिया, रात को खाने के बाद टैबलेट जरूर ले लीजिएगा। हर वक्त सर में दर्द होना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ अब तक अच्छा हुआ ही क्या है? ओ प्लीज अपिया, आप ऐसी रोने धोने की बातें करती हैं ना तो मेरा दिल उदास हो जाता है। आई एम सॉरी गजनफर, इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। और मेरे पास पता है क्या, एक जबरदस्त किस्म का शेर है देने के लिए। आपको तो वैसे भी शेर शायरी पसंद है ना? इरशाद खुरम भाई, हम दाद देने के लिए मुंतजर हैं। अर्ज किया है, तवीले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। वाह, जबरदस्त खुरम भाई, जबरदस्त। अपिया से पूछने की कोई जरूरत नहीं, वो तुमसे ज्यादा जौक रखती हैं वैसे भी। अच्छा ऐसा करते हैं, आप चलते हैं, क्योंकि मेरी भी आप ही का ना जौक और जबान कुछ खास बुरी नहीं है। चलो चलते हैं। ये तो आप ही हैं। क्या कह रहे खुरम भाई, डरा क्यों रहे? मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये जो आ रही है ये मेरी आप ही हैं, देखो ना। क्या होगा? भाई, आप छुप जाए, भांडा ना फूट जाए।
हम फंस ना जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, आप ही हमें तो नहीं जानती ना, आप चुप जाइए। ओके ओके